सचिन पायलट ने एक तरीके से बगावत का बिगुल फूंक दिया। यह बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आर पार के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं पायलट। राजस्थान में सचिन पायलट ने जिस तरह के संकेत दिए उससे स्पष्ट हो गया है कि चुनाव से पहले वो पार्टी आला कमान से इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं कि आखिर पार्टी चाहती क्या है। राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का मामला ठंडा पड़ता नहीं नजर आ रहा, बल्कि अब ये और गहराएगा और ये मुद्दा आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। वो भी तब जब ऐन चुनाव के पहले कांग्रेस को चुनावी मैदान में पुरजोर तरीके से उतरना है। चुनाव से पहले सचिन पायलट एक बार फिर से गहलोत गुट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट ने गहलोत के करीबियों पर एक्शन न होने पर सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को पायलट ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि मामले में हद से ज्यादा विलंब हो रहा है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जल्द फैसला करना ही होगा। हम आपको बता दें कि ये राजस्थान का मिजाज रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को मौका मिलता रहा है। और आपको याद होगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग चुन ही लिया गया था, लेकिन अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने एक साथ अपने इस्तीफे सीपी जोशी को भेज दिए थे। इन इस्तीफों की वापसी पर किस तरह की राजनीति हुई, किस तरीके से बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, तो एक अपने आप में पूरी कहानी है। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होगी क्योंकि इतने लंबे समय से ये मामला खिंचता चला आ रहा है। दरअसल इसे अनुशासनहीनता माना गया था। अजय माकन उस वक्त जब प्रभार संभाल रहे थे राजस्थान का, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ यहाँ पर आए थे। और सितंबर 2022 की घटना है और उस समय पर आपको याद होगा 25 सितंबर की ये घटना है। लेकिन तब विधायकों ने जो किया था वो आला कमान के खिलाफ खुली बगावत थी। इनमें से किसी पर कोई कार्रवाई न होना अजय माकन की नाराजगी और निराशा की वजह बना। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और रंधावा हालांकि नए प्रभारी बना दिए गए, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई होते हुए नहीं दिखना ये स्पष्ट बताता है कि अशोक गहलोत जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही आला कमान को बैकफुट पर किए हुए हैं। और सचिन पायलट ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उन पर भरोसा किया जाए तो फिर राजस्थान में कमान उनको सौंपी जाए और इस बात की चिंता न की जाए कि अशोक गहलोत क्या करेंगे। हालांकि अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के कदम का डर भी कांग्रेस आला कमान को सता रहा है। अब बड़ा सवाल, नोटिस वाले नेताओं पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। सचिन पायलट ने कहा विधायक दल की बैठक 25 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई थी। ये बैठक नहीं हो सकी। बैठक में जो भी होता वो अलग मुद्दा था, लेकिन बैठक ही नहीं होने दी गई। जो लोग बैठक नहीं होने देने और विधायक दल की पैरेलल बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें अनुशासनहीनता के लिए नोटिस दिए गए थे। मुझे मीडिया से जानकारी मिली कि इन नेताओं ने नोटिस के जवाब दे दिए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि ए के एंटनी के नेतृत्व वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति, कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व ही इसका सही जवाब दे सकते हैं कि निर्णय लेने में इतनी ज्यादा देरी क्यों हो रही है। पायलट ने कहा विधानसभा स्पीकर ने हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में इसका उल्लेख किया है कि 81 विधायकों के इस्तीफे मिले और कुछ ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफे सौंपे थे। हलफनामे में यह भी कहा गया कि कुछ विधायकों के इस्तीफे फोटोकॉपी थे और बाकी को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वे विधायकों ने अपनी मर्जी से नहीं दिए थे। यह कारण था जिसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे अस्वीकार कर दिए। पायलट ने कहा ये इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे तो ये किसके दबाव में दिए गए थे। आप कोई इस पर कई खबरें मैंने दिखाई हैं राजस्थान की राजनीति पर, सियासत पर। यह बड़ा सवाल हमने उसी दिन खड़ा किया था जिस दिन इन विधायकों को लेकर मामला कोर्ट में गया था। जब यह कहा गया कि इन विधायकों के इस्तीफे इसलिए नहीं लिए गए, स्पीकर की तरफ से यह जवाब रखा गया था क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिए थे और बाकायदा इन विधायकों ने लिख कर दिया। तो बड़ा सवाल उसी दिन खड़ा हो गया था कि अगर अपनी मर्जी से नहीं दिए तो किसकी मर्जी से दिए। क्या किसी की धमकी या लालच या दबाव में ये निर्णय लिया गया था। ये एक ऐसा विषय है जिस पर पार्टी की ओर से जांच किए जाने की जरूरत है। ये बात अब सचिन पायलट भी कह रहे हैं। सरकार लानी है तो राजस्थान पर जल्द फैसला करना होगा, ये पायलट कह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि पायलट ने अभी तक का अपना सबसे बगावती तेवर दिखाया। पायलट भी बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ वो चलते दिखाई दिए। कई मौक़ों पर राहुल गांधी और उनकी नज़दीकी के बाद ये चर्चा होती रही कि शीर्ष नेतृत्व पायलट के साथ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कहते सुनाई दिए कि दोनों हमारे लिए असेट्स हैं, दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। पार्टी के अंदर उठापटक चलती रहती है, हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत है। ये सारे जवाब जो हैं राहुल गांधी देते रहे। लेकिन क्या कोई फैसला लिया जाएगा पायलट को लेकर। और अशोक गहलोत ने जिस तरीके से उस समय शीर्ष नेतृत्व के फैसले को ही पलट दिया, दबाव में ले आए,
सोनिया गांधी उनकी बात को सुनती रही थी। आपको याद होगा जब वो सोनिया गांधी से मिलने गए थे अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर होने के बाद, या इसकी जानकारी देने के लिए, उस समय पर सोनिया गांधी उन्हें सिर्फ सुनती रहीं, कुछ ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई थी। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निराश करने वाला था। नाराज कितने हुए ये कहना मुश्किल है। दूसरा, राजनीति जो है वो नाराजगी का खेल नहीं होती है, नपा तुला मामला होता है। बहुत ही फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ना पड़ता है। कांग्रेस जल्दबाजी में कोई कदम लेकर राजस्थान में मुसीबत नहीं मोल लेना चाहती है। फिर ये भी देख रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों की तादाद किसके साथ में है। क्या सरकार में कुछ उठापटक के संकेत मिल रहे हैं? पहले कहा जा रहा था कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, या हो सकता है कि राजस्थान में तय समय से पहले ही चुनाव हो जाएं। राजस्थान में चुनावी हवा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद के माहौल, कांग्रेस को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ इस तरह के इशारे बन रहे थे कि क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है, यानी पार्टी में कुछ टूट फूट हो और उसके बाद में फिर चुनाव बीच में ही हो जाए या पहले हो जाए। हालांकि अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि जो भी फैसला लेना है जल्दी लेना होगा। चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बजट भी पेश हो चुका है। पार्टी नेतृत्व ने कई बार कहा कि वो फैसला करेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी फैसला करना है वो होना चाहिए, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव है। अगर हर 5 साल पर सरकार बदलने की 25 साल से चली आ रही परंपरा बदलनी है तो फिर से कांग्रेस की सरकार लानी है, और इसको लाने के लिए जल्दी कोई फैसला लेना होगा। प्रधानमंत्री मोदी आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, हमें कार्यकर्ताओं को लामबंद करना होगा, यह भी सचिन पायलट ने कहा। सचिन पायलट ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में खुद आक्रामक ढंग से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अब मैदान पर उतरकर कार्यकर्ताओं को लामबंद करना होगा ताकि हम लड़ाई के लिए तैयार रहें। गहलोत गुट के विधायकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था। 3 नेताओं के खिलाफ एक्शन पेंडिंग है। सीएम अशोक गहलोत गुट के कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने पिछले साल 25 सितंबर की शाम को सीएम हाउस में बुलाई गई विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। गहलोत गुट के विधायकों ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर एक पैरेलल बैठक कर ली थी। विधायक दल की एक बैठक यहां हो गई थी। इस बैठक के बाद विधायकों ने स्पीकर के बंगले पर जाकर अपने इस्तीफे सौंप दिए थे, जिसकी पूरी कहानी शुरुआत में मैंने आपको बताई। उस वक्त मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तत्कालीन प्रभारी अजय माकन, जो कि महासचिव भी थे, वो पर्यवेक्षक बनकर गए थे। दोनों ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी थी। विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके पैरेलल विधायक दल की बैठक बुलाने के मामले में मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को नोटिस जारी किए गए थे। उन नोटिस का जवाब भी भेज दिया गया। तब से मामला पेंडिंग चल रहा है। गहलोत पायलट के बीच नवंबर से तल्खियां उस वक्त से बढ़ी हुई हैं जब पायलट के लिए गहलोत ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। अब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के वक्त भी जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल बीते साल कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के समय राजस्थान कांग्रेस की जो कलह है वो एक बार फिर खुलकर सामने आई थी। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत गर्मा गई थी। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा था। गहलोत समर्थक विधायकों ने बगावत कर दी थी। गहलोत समर्थक विधायकों की ये बगावत जो है वो खासी चर्चा में अभी तक बनी हुई है। इन्हीं पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब तो खड़गे देंगे या पायलट कहते सुनाई दें। जो भी करना है जल्द करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, ये भी पायलट कह रहे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि पायलट खुद इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान कब इस बगावत के बारे में कोई फैसला लेगा या अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिन विधायकों ने यह बगावत की थी। दरअसल गहलोत समर्थक विधायक मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट के नाम पर राजी नहीं थे और शायद नहीं हैं भी। इस बगावत के बाद ये बैठक नहीं हो पाई थी। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक और पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को उस समय नोटिस जारी किए थे। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में फिर जमकर बयानबाजी तो होती ही रही है। ये कांग्रेस के लिए और परेशानी का सबब रहता है राजस्थान में। ये पूरा घटनाक्रम जब हुआ था उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग भी हुई। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया था। उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, इसलिए उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, इस तरह की बातें कही थी। सचिन पायलट ने भी पलटवार किया था और अशोक गहलोत को इस तरह के बचकाने बयान न देने की नसीहत दी थी। लेकिन अब सचिन पायलट के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। उनके लिए वो समय आ गया है जब पार्टी अगर कोई फैसला नहीं लेती है तो उन्हें फैसला लेना होगा। अब सचिन पायलट क्या फैसला लेंगे? कांग्रेस के लिए सचिन पायलट जरूरी हैं और सचिन पायलट भी जानते हैं कि उनकी राजनीतिक जड़ें कांग्रेस में ज़्यादा मजबूत हैं। हालांकि आपको याद होगा ऑपरेशन लोटस के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस को झटका लगा था। ठीक उसी दौर में ये माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य के साथ साथ सचिन पायलट भी आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सचिन पायलट पार्टी के साथ बने रहे।
उन्होंने पार्टी के प्रति जो निष्ठा दिखाई है उस पर आला कमान क्या सोचते हैं, और सचिन पायलट के समर्थक भी यही चाहते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी तब भी इस बात की मांग उठती रही कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। तो बड़ा दुविधा का समय है। अगर सचिन पायलट को सीएम बनाते हैं तो जितने नाराज हैं, बागी हैं, अशोक गहलोत हैं, जो गद्दार कहते हैं कि कभी बनने नहीं देंगे सीएम, इस तरह की बातें कहते हैं, उनको कैसे मनाया जाएगा? या फिर उनकी नाराजगी से कांग्रेस को कोई फर्क ना पड़े, पर अशोक गहलोत को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि कांग्रेस की सियासत उनके बिना चलती रहेगी। तो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से काम करते रहें। और इससे पहले किस बात पर ये दोनों राजी होते हैं या मानते हैं, खासतौर पर सचिन पायलट, क्योंकि उनके बागी सुर अब सुनाई देने लगे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।